प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मक्का हमले भाग 2 की। हमने पहले वीडियो में मक्का पे पहले हमले का जिक्र किया था। आज हम यहाँ पे दूसरे हमले का जिक्र करने जा रहे हैं। 930 ईस्वी में अबू ताहिर अल जन्नाबी ने ये हमला मक्का पे किया। 30,000 हाजियों को मार दिया गया। बहुत सी महिलाओं को गुलाम बना लिया गया और उनके साथ अनाचार दुराचार किया गया। हमला फरेब और सुनियोजित तरीके से किया गया। अबू ताहिर 923 ईस्वी में करामातियों का राजा बना। ये करामाती एक सल्तनत है जो हमदान करामाती ने शुरू की थी। इसने बसरा और कूफा पर भी हमला किया और बहुत से मुसलमानों को मार दिया था। इसने अब्बासियों को हराया और बगदाद भी लूट लिया था। इनकी सल्तनत बहरीन में थी। मक्का वासियों ने जब उन्हें घुसने नहीं दिया और फाटक बंद कर दिए तो अबू ताहिर ने बड़े धोखे और फरेब से काम लिया और कहा कि हम मुसलमान हैं और शांति से हज करने आए हैं, हमें भी हज करने का अधिकार है। तो मुसलमान उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया। और जैसे ही उन्होंने फाटक खोले, अबू ताहिर की सेना ने वहाँ पर कत्लेआम मचा दिया। जमजम के कुओं को लाशों से भर दिया गया तथा सब गलियों में बिखरे पड़े थे। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। अबू ताहिर ने कुरान की आयतों का खुल के मजाक उड़ाया और उसने ताना दिया कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, कहाँ है उसके अबाबिल, वो बचाने आगे क्यों नहीं आता। काबा में इतना बड़ा रक्तपात अपने आप में एक सवालिया निशान था। अबू ताहिर ने जन्नती पत्थर यानी हजरे अस्वद को भी काबा की दीवार से उखाड़ लिया और उसे अपने साथ बहरीन ले गया। कहते हैं कि उसने हज़रत अस्वद के टुकड़े कर दिए और उसने इसे नापाक जगह टॉयलेट में लगवा दिया। अब्बासी खलीफाओं ने इसे लाने की बहुत कोशिश की। वो इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, पर अबू ताहिर राज़ी नहीं हुआ। 22 साल तक उसने हज़रत अस्वद को अपने कब्ज़े में रखा। 22 साल बाद 30,000 दिनार देकर अब्बासियों ने इसे खरीदा था। ये टुकड़ों में मिला था। इसके 8 टुकड़े कर दिए गए थे, ऐसा कहा जाता था। वापस लाने के बाद इसे मक्का में वापस स्थापित किया गया। कहा जाता है कि इसके 6 टुकड़े टर्की इस्तांबुल में भी हैं। अबू ताहिर शिया इस्माइल फ़िरके से था। ये मुसलमानों का ही एक फ़िरका है, मुख्य फ़िरका है। ये लोग मेहदी के आगमन पर विश्वास करते थे। हजरे अस्वद पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि हजरे अस्वद क्या है। अबू ताहिर ने काबा के गिलाफ को तहस-नहस कर दिया। अबू ताहिर ने अबू फदल अल इस्फ़ानी, ये एक फ़ारसी युवा कैदी है, इसे मेहदी घोषित कर दिया और 931 ईस्वी में उसे अपना राज्य भी सौंप दिया। इस्फ़ानी को जैसे ही राज्य मिला, उसने सब मजहबी पुस्तकों को जलाने का आदेश दे दिया और बहरीन के कई परिवारों को फांसी का हुक्म सुना दिया, जिसमें अबू ताहिर का परिवार भी था। अपने जान के डर से अबू ताहिर ने अपनी गलती मानी कि उन्होंने एक झूठे आदमी को मेहदी का दर्जा दे दिया और लोगों से माफ़ी मांगते हुए इस कथित मेहदी को उसने कत्ल कर दिया। अबू ताहिर ने इस्लाम का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि 3 व्यक्तियों ने इस मानव जाति को भ्रष्ट किया है। उसमें से एक चरवाहा, एक चिकित्सक यानी हकीम और एक ऊंट चालक। और उसने ये कहा कि ऊंट चालक इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे बड़ा जेब कतरा था,
यानी उनका इशारा पैगंबर मोहम्मद की तरफ था। उन्होंने इस्लाम के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद का भी मजाक उड़ाया। अबू ताहिर ने बहुत सी मुसलमान औरतों को गुलाम बना लिया और उनके साथ उनके सैनिकों ने अनाचार दुराचार सब किया। इस घटना के बाद 10 साल तक काबा में हज रोक दिया गया था और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि काबा में हज को रोका गया था। करामातियों ने दारुल हिजर के नाम से एक शहर भी बसाया था। उन्होंने काबा में ही 30,000 मुसलमानों का कत्ल नहीं किया था, बल्कि मध्य पूर्व अरब के बहुत से हिस्सों में अलग अलग जगहों पे हज़ारों की संख्या में मुसलमानों को कत्ल किया था। अब निष्कर्ष की बारी है। निष्कर्ष ये है कि मुसलमानों के ही एक धड़े ने मुसलमानों के ही दूसरे धड़े को खून खराबे में सरोवर किया। ये सब सत्ता और वत्सव की लड़ाई थी शायद। लूटमार, कत्ल, बलात्कार ये शायद अब मध्य पूर्व के देशों के लोगों की परंपरा थी। जितना खून मुसलमानों ने गैर मुसलमानों का बहाया, उतना ही खून मुसलमानों ने मुसलमानों का भी बहाया। अब आते हैं तीसरे बिंदु सवाल जवाब के दौर पर। पहला सवाल, अबू ताहिर शिया इस्माइली फ़िरके से था, तो उसको प्रोफेट मोहम्मद और इस्लाम से इतनी नफ़रत क्यों थी? दूसरा सवाल, अबू ताहिर के साथ इतने लोग कैसे जुड़ गए? क्या ये लोग इस्लाम को नहीं मानते थे? और अगर मानते थे तो इन्होंने काबा में इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? तीसरा सवाल, 10 साल तक काबा में हज नहीं हुआ, तो क्या अल्लाह ताला काबा वालों को इस बात के लिए माफ़ कर देंगे? चौथा सवाल, जमजम के कुएं में ढेरों लाशें डाल दी गई थी और उसको नापाक कर दिया गया था, तो क्या अब इसका पानी इस्तेमाल के लिए पाक रह गया था? पांचवा सवाल, 570 एडी में काबा की अबरा हमले से अल्लाह ने रक्षा की थी, तो क्या इस बार अल्लाह ने मुसलमानों की प्रार्थना नहीं सुनी थी, जो 570 एडी में प्रोफेट मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब की प्रार्थना सुनी थी? छठा सवाल, अबू ताहिर ने कहा कि अब बहरीन में हज होगा, काबा में नहीं, तो क्या कोई भी ताकतवर इंसान हज की जगह को बदल सकता था? सातवां सवाल, कहा जाता है कि हज़रत अस्वद जब ऊँट पर काबा से निकाल कर ले जाया गया तो 40 ऊँट मर गए थे और वापस लाया गया तो एक मरियल ऊँटनी पे इसे सकुशल लेकर आया गया था। तो क्या अल्लाह की दुश्मनी सिर्फ ऊँटों से थी जो हज़रत अस्वद को लेके जा रहे थे, अबू ताहिर से नहीं थी कि अबू ताहिर को बख्श दिया गया और अबू ताहिर को नहीं मारा गया? आठवां सवाल, अबू ताहिर किस मज़हब या पंथ से प्रेरित था जिसने इतना खून मक्का में बहाया था? इस्लाम के प्रति उसको इतनी नफ़रत कहाँ से आई थी? नौवां सवाल, क्या हज़रत अस्वद अब पवित्र रह गया था जिसको मुसलमान आज भी चूमते हैं? 10वां सवाल, करामतियों को इतना ताकतवर किसने बनाया, अल्लाह ने या शैतान ने? दोस्तों, सवालों के जवाब हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम मक्का पर तीसरे हमले का जिक्र करेंगे जो 1979 में हुआ था। इत्मीनान से सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।